नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा के दिन आपको प्रयोग करने से क्या लाभ मिलता है। यह प्रयोग कर लेने से जिस किसी के वर अथवा कन्या की शादी में रुकावट हो रही है वह रुकावट दूर हो जाती है और यह प्रयोग बहुत ही सुंदर और सरल है। और कहते हैं कि जब सरल और सुंदर प्रयोग हम करते हैं और मन से करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो पूर्णमासी के दिन हमें कौन सा प्रयोग करना है? यह प्रयोग करना है जिन बच्चों के शादी में देरी हो रही है उनके लिए यह प्रयोग करना है, और उनके माता पिता के द्वारा अगर यह प्रयोग किया जाता है तब भी लाभ प्राप्त होगा। और जिनके शादी में देरी हो रही है अगर वो स्वयं इस प्रयोग को करते हैं तो लाभ 2 गुना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पूर्णमासी के दिन वह कौन सा प्रयोग करने से हमें लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णमासी किस दिन पड़ रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून को पड़ रही है, दिन मंगलवार। उस दिन आपको यह प्रयोग करना है। यह प्रयोग करना कहाँ पे है उसके बारे में आपको बताता हूँ। यह प्रयोग आपको विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के, जहाँ विष्णु भगवान की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा मूर्ति है, उनके समक्ष यह प्रयोग करना है। प्रयोग किस प्रकार से करना है आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जब तक प्रयोग की विधि नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ भी प्रयोग करें लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो वह प्रयोग यह है कि आपको 108 हल्दी की गांठ लेना है। 108 हल्दी की गांठ लेकर के आपको पीला एक धागा लेना है और उस पीले धागे में 108 गांठ की जो हल्दी है उसकी एक माला तैयार करना है। वो माला जब आप तैयार कर लेंगे 108 गांठ हल्दी की पीले धागे में, तो वो जो है माला आपको ले जाकर के भगवान विष्णु के मंदिर में लेकर के जाना है, और जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा है उस प्रतिमा के आगे आपको हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाना है और प्रार्थना करना है। अगर लड़का कर रहा है तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करेगा, अगर लड़की कर रही है तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेगी कि हे माता लक्ष्मी अथवा हे भगवान विष्णु, मेरे इस प्रयोग से आप मेरे कार्य को सिद्ध करें और विवाह कार्य में जो अड़चन आ रही है, जो बाधा आ रही है, आप मेरी इस कृपा के द्वारा, मेरी इस पूजा के द्वारा, मेरे इस प्रयोग के द्वारा आप प्रसन्न हो जाइए। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति देव खराब है तो इस पूजा के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा वो भी प्रसन्न हो जाए और मेरा मनोरथ परिपूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वो माला भगवान को अथवा लक्ष्मी को समर्पित कर देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लड़के की शादी में विघ्न बाधा आ रही है तो उसको यह 108 गांठ की हल्दी की जो माला है भगवान विष्णु को अर्पित करें, और जब समर्पित कर रहे हैं तो उस समय आपको मंत्र बोलना है कि ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरवे नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार पाठ करना है। माला चढ़ाने के समय हाथ जोड़ करके आप खड़े हो जाएं और 21 बार यह प्रार्थना करें। अगर लड़की इस प्रयोग को कर रही है तो उसे माता लक्ष्मी को वो हल्दी की गांठ चढ़ानी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। यह मंत्र जाप करना है ओम महालक्ष्मे नमः। इस मंत्र का 21 बार पाठ करते हुए वो माला माता लक्ष्मी के गले में समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कार्य जो रुका हुआ है, बार बार शादी में विघ्न बाधा आ रही है, वह कार्य स्वतः ही आपका 21 दिन में कहीं ना कहीं से एक सुंदर ऐसा रिश्ता आएगा, और जो रिश्ता बार बार बन के टूट जाता है वही रिश्ता आपका पक्का हो जाएगा, और वह रिश्ता ऐसा भगवान की कृपा से होगा जिसके बारे में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। मन के अनुकूल सुंदर रिश्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यह प्रक्रिया आपको पूर्णमासी के दिन ही करना है। शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आ रही है, आने वाले जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, उस दिन अगर आप करते हो तो आपको 100 में 100% सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यह ज्येष्ठ की पूर्णिमा जो है शादी
यह उपाय करने के लिए और यह प्रयोग करने के लिए सबसे उत्तम बताई गई है। तो आप इस अवसर का लाभ उठाएं और ज्येष्ठ की पूर्णिमा आने वाली जो है 14 तारीख को उस पर यह प्रयोग आप अवश्य करें। अगर इस प्रयोग से आपका कार्य सिद्ध होता है तो आप कृपया कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे कि यह जो है कार्य आपके बताए हुए प्रयोग से मेरा कार्य सिद्ध हुआ है। और आप लोगों से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में यह खुशी जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगी। यह क्रिया, यह प्रयोग लड़का लड़की स्वयं भी कर सकते हैं और लड़का लड़की को अगर समय नहीं है तो घर में उनकी माता के द्वारा अगर यह प्रयोग किया जाता है तब भी उतना ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह विधि मैंने आपको सरल और सुंदर बताई है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे, आपका कार्य संपन्न हो जाए तो भगवान विष्णु के नाम आप एक कमेंट ओम नमो नारायणाय नमः इसकी कमेंट अवश्य करेंगे। अथवा कन्या का कार्य होता है तो ओम महालक्ष्मी नमः इसकी कमेंट करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का दिन शुभ हो, आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो और विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर मंगल कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो। इसी के साथ ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री महालक्ष्मी नमः।